नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आपका भाई विशु आपका अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार सहयोगा में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, जोरदार होंगे, जबरदस्त हो और आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आपको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं, मतलब एक एक पॉइंट को समझते हुए बहुत ही एडवांस लेवल तक चल रहे हैं। आज हम लोग क्या किए? रिसोर्सेज खत्म कर चुके थे कल के क्लास में। आज हम लोग क्या करेंगे? जो प्रस्तावना है उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद क्या अनुसूची की ओर बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोग सारी चीजें समझते होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ते होंगे और सारी चीजें आपके माइंड में सेट होती होंगी। ठीक है, तो ज्यादा टाइम न जाया करते हुए हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपको जो रिसोर्सेज की प्रीवियस क्वेश्चन की पीपीटी है, मतलब क्लास है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए देख लेते। ये सवाल पढ़ चुके थे। अब प्रस्तावना पे आए थे हम लोग। क्या प्रस्तावना पे आए थे। प्रस्तावना हम लोगों को पढ़ना था। पहले हम लोग प्रियम्बल पढ़ लेते हैं। प्रियम्बल क्या है? पहले यही आपको कुछ चीजें बतला देते हैं। क्या हम कुछ चीजें बतला देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है प्रस्तावना। भारत का संविधान जो है उसका उद्देश्य प्रस्तावना वही है जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। आपको प्रस्तावना बताया है, जैसे प्रस्तावना उसे वो प्रस्तावना है कि जैसे कि आपके यहाँ शादी ब्याह कार्ड आते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि जैसे कि जो कार्ड होता है उसके अंदर जो लिफाफे भरे होते हैं उसमें बायोडाटा लिखा रहता है। विवाह कब होगा, किससे हो रहा है, उसके माता पिता, मतलब सारी चीजें लिखी रहती है। वो एक प्रकार का क्या होगा? संविधान। और उसके फ्रंट पेज पे जो लड़की का नाम, उसके भाई का नाम और कब विवाह है, क्या कैसे है, उसके ऊपर जो लिखा रहता है वो प्रस्तावना हो जाता है। तो वही प्रस्तावना को हम लोग आज डिस्कस करें। जो हमारा जो संविधान है उसके प्रस्तावना में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में पूछते हैं, हम लोग वही समझेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हो किसी को। आइए समझ लेते हैं। देखेंगे हमारा प्रस्तावना क्या कहता है। हम भारत के लोग, क्या कहता है? हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संकल्प समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को क्या सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं। क्या कहता है भैया? हम भारत के लोग भारत के एक संप्रभु संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को क्या देते हैं? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं। क्या भैया? सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। ये किसका मतलब जानते हैं? संप्रभु संपन्न। इसका मतलब जानते हैं? संप्रभु संपन्न मतलब हम अपने भारत के अपने प्रभु खुद हैं। हमारे प्रस्तावना कहता है हम अपने प्रभु खुद है। हम किसी से पूछने नहीं जाते, हम किसी गुलाम नहीं, अपने प्रभु खुद है। देखिए हमें लॉकडाउन लगा थे, किसे पूछने गए थे? लगा दिए लॉकडाउन लगा दिए थे। हमें पाकिस्तान में बम छोड़ना था, पुलवामा अटैक के बाद छोड़ दिए। पूछने गए चीन हम उस पर बम छोड़ देना, ये अमेरिका उसके बाद बम छोड़ देना, पूछने आई गए हम लोग क्या बम छोड़ दिए। क्या बम छोड़ दिए? ठीक है, तो कहते हैं भैया अपने प्रभु हम खुद हैं, हम किसी की सुनने वाले नहीं, अपने मालिक खुद हम। कौन कहता है? प्रियम्बल हमारा प्रस्तावना कहता है अपने प्रभु हम खुद हैं। समाजवाद को हमारे यहाँ समाजवाद को बढ़ावा दिया जाता है। समाजवाद को कोई जाति बिरादरी का खेल नहीं है। सब यहाँ हमारे यहाँ सब एक बराबर है। क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, हमारे यहाँ सब रिलीजियस के इंसान रहते हैं। मतलब कोई इसमें भेदभावना नहीं है। हमारे यहाँ सब कोई धर्म मानो, तुम चाहे हिंदू बन जाओ आज, तुम चाहे क्रिश्चियन बन जाओ आज, मतलब कोई भी धर्म मानो, कोई भी धर्म अपनाओ, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आपको कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। आप कोई भी धर्म मानो, आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। हमारे यहाँ क्या समाजवाद को बढ़ावा दिया जाता है। पाकिस्तान जानते हैं, वो कहता है भैया हम इस्लामिक कंट्री है। वो अपने धर्म को मानता है, अपने देश को नहीं, अपने धर्म को पहले रखता है। आप वहाँ के न्यूज देखेंगे, जब आप वहाँ के न्यूज देखें तो कहता है भैया, उनसे पूछा जाता है आपका इस्लाम पहले है कि आपका धर्म पहले है, तो पाकिस्तानी लोग कहेंगे भैया हमारा धर्म पहले है। वहाँ पे खुद लिखा गया है कि भैया हमारा पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है। हमारे भारत को आप देखे हैं कभी बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र? बोल देना अलग की बात है कि मुस्लिम कंट्री ना। हमारा समाजवाद मतलब कोई जात भेदभाव उसमें नहीं है। ठीक है, ये हमारी बातें चलती है। फिर पंथ निरपेक्ष वही कि भैया कोई भी मानो, तुम कोई भी धर्म अपनाओ, तुमको कोई सब छुट्टी है। तुम चाहे मुस्लिम बन जाओ, आप चाहे हिंदू बन जाओ, चाहे क्रिश्चियन बन जाओ, उसका धर्म का प्रचार करो, तुमको कोई रोक टोक नहीं है। कौन? हमारा प्रस्तावना प्रियम्बल कहता है। प्रस्तावना जो भारत की लोग हर जनता मानती है। क्या प्रस्तावना कहती है? लोकतांत्रिक मतलब समझते हैं? लोकतांत्रिक मतलब होता है कि भैया लोकतांत्रिक मतलब है कि जैसे पहले राजा का बेटा राजा बनता था, वो हमारे यहाँ सब समाप्त हो गया है। भैया जिसको जनता सुनेगी वो हमारे देश का राजा बनेगा।
ठीक है, हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, जो इसको जनता चुनेगी वो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, वो सब बनेंगे। ठीक है, तो जनता के ऊपर है। हमारे यहाँ क्या कहता है भैया, लोकतांत्रिक गणराज होगा। क्या? लोकतांत्रिक। लोग जो जिसको चुनेंगे वही होगा, राजा का बेटा राजा शासन नहीं करेगा। ठीक है, हमारे कौन कहता है, प्रियम्बल कहता है, प्रस्तावना करता है, गणराज्य होगा। क्या भैया? लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। ठीक है, अब इसको बनाने रखने की क्या कहता है, इसे बनाए रखने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को क्या देता है, इसको बनाए रखने के लिए समस्त नागरिकों को क्या देता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। कौन भैया? प्रियम्बल प्रदान करता है। इसे बनाने के लिए सामाजिक, क्या बोले, सामाजिक, क्या बताया ना, सामाजिक, समाज व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। कौन भैया? प्रियम्बल प्रदान करता है। ठीक है, क्या कहे भैया, हम भारत के लोग, हम भारत के लिए भारत के एक संप्रभु, संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं। इसका मतलब समझे? आपको समझ जाए कैसे क्वेश्चन पूछता है, बताएंगे आपको। अब देखिए आप कितने धर्म की, देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हमारे स्वतंत्रता पूछता है एग्जाम में, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो आप कहेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे यहाँ। किसकी है? विचार, सोचने का तुमको विचार है। अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास करने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। हमारे यहाँ 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कहता है? प्रियम्बल कहता है। क्या कहता है? प्रियम्बल कहता है। ठीक है, अब देखिए अवसर में समानता। 2 प्रकार की समानता है। प्रतिष्ठा में समानता, आपको अवसर में समानता। आपको मौका दिया जाएगा, प्रतिष्ठा का और अवसर का समानता आपको दिया जाएगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिया जाएगा। ठीक है, तथा इन सबको व्यक्ति को गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हम करने वाले प्रभुत्वता बढ़ाने के लिए कहता है भैया, हम 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान को क्या करते हैं, अंग्रित करते हैं। क्या? अंग्रित मतलब स्वीकार करते हैं। ठीक है भैया, हम संविधान कब स्वीकार करते हैं? 26 जनवरी 1950 को। कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बता, आपको प्रियम्बल कुछ समझ में आई? चलिए अब इसको हम आपको आगे बताते हैं इसके बारे में। तो आपको प्रियम्बल को कुछ दर्शाए, आपको बताया हम। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे, लिख ले क्या कहता है प्रस्तावना। हमारा प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। ठीक है, द प्रियम्बल हैज 4 बेसिक एलिमेंट्स। देखेंगे कौन कौन सा है, 4 प्रकार की इसमें दी गई है। ठीक है, पहला देखेंगे क्या कहता है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है 4 है। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर 4 क्या है। संविधान के आधार, संविधान का आधार का स्रोत। देखेंगे प्रस्तावना कहती है कि संविधान ध्यान सुनिएगा, प्रस्तावना क्या कहती है, मैं सुनिएगा। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करती है। मतलब प्रस्तावना, प्रियम्बल हमारा कहता है कि जो भारत के लोग हैं, भारत की जनता है, उससे शक्ति मिलती है। किसे मिलते हैं? संविधान को। मतलब प्रस्तावना को शक्ति कहाँ से मिलती है? भारत की जनता से। आपसे एग्जाम पूछता है कि जो हमारा संविधान है वो किससे शक्ति ग्रहण करता है, मतलब शक्ति किससे इकट्ठा करता है, तो आप कहेंगे भारत की जनसंख्या से, भारत की जनता से। क्या कह रहा भैया? भारत की स्वतंत्र प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करती है। ठीक है, तो कहती है, यही आपसे पूछता है कि प्रस्तावना संविधान कहाँ शक्ति पाती है, किससे शक्ति पाती है, आप कहेंगे भारत के लोगों से शक्ति पाती है। ठीक है, यहाँ देखेंगे भारत की प्रकृति कैसी है। देखेंगे यहाँ एक घोषणा करती है, क्या प्रियम्बल घोषणा करता है कि भारत एक संप्रभु, क्या भैया, एक संप्रभु, क्या अपने प्रभु खुद, समाजवाद, कोई धर्म का वो नहीं है, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। क्या कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन भैया? संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था वाला देश है। क्या भैया? धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य वाला राज्य देश है। क्या है? देश है। कौन कहता है भैया? प्रियम्बल कहता है। पहले में क्या कहता है? प्रस्तावना भारत के लोगों से क्या शक्ति ग्रहण करती है। दूसरे में कहता है भैया हमारे भारत की प्रकृति कैसी है, हमारे भारत की प्रकृति कहती है संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य को, लोकतांत्रिक गणराज्य राज्य वाला व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, आपको वहां बता चुके प्रियम्बल, कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं क्या कहता है। तीसरी बातें क्या है? 4 मूल तत्व है, 2 तो हो गई, तीसरी देखेंगे। संविधान के उद्देश्य, उसके अनुसार स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के उद्देश्य है।
क्या भैया संविधान के उद्देश्य क्या है? देखिए क्या कहता है भैया, हमें क्या बोलती है, न्याय, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, बंधुता, संविधान के उद्देश्य है। क्या भैया, संविधान के उस उद्देश्य है। कोई दिक्कत नहीं है? कहेंगे नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखेंगे, और चौथा देखेंगे क्या कहता है, 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेखन करता है कौन? संविधान जब लागू हुआ था, क्या कहता है, 26 नवंबर 1949 को तिथि को उल्लेखन करता है, उसको अंग्रेज कहता है, एक्सेप्ट कहता है, स्वीकृत कहता है। इसी को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसे ध्यान रखता है आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान का प्रारंभिक कथन क्या है? जो संविधान के कारणों को तथा मार्गदर्शकों को मूल को बताता है, इसे राजनीतिक कुंजी कहते हैं। जो हमारे संविधान को मूल जो मूल प्रियम्बल है उसको क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। वो बताता है ना, उसे कुंजी कह देते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रस्तावना संविधान के। देखिए यहाँ पे ध्यान का देखना है, हमारे मुख्य न्यायाधीश, क्या भैया, मुख्य न्यायाधीश, इसे आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह, ये हिदायतुल्लाह ने क्या किया भैया, कहे हैं कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का आत्मा कहा। किसने कहा? कहेंगे ये मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कहा भैया संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान का आत्मा है। आपसे यही पूछ लेता है कि कहता है कि जो मुख्य न्यायाधीश, किसने कहा था भैया? संविधान है, जो संविधान है, प्रस्तावना जो है संविधान का आत्मा है। किसने कहा था? कहेंगे मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। इनको आपको ध्यान रखना, इसमें कुछ कूड़ा कबाड़ा नहीं करना, इनको आप ध्यान रखना, बस इनको आप ध्यान रखना। यही कहे तो भैया मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कहा था भैया संविधान जो है क्या है, संविधान जो है, प्रियम्बल जो है संविधान का आत्मा कहा। किसने कहा? एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। इतनी बात है आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यह गैर न्यायिक है। इससे जो प्रस्तावना में लिखी चीज है वो गैर न्यायिक है। उसे क्या करते हैं आप, क्या के न्यायालय में लागू नहीं करा सकते। कि जैसे कि आप उसमें लिखी चीज जो लिखी चीज है उसकी आप कह रहे हमारा उल्लंघन हो रहा है, जाके न्यायालय में कह दे भैया इस पे क्या करें, चलो केस कर दे। ये जो उसमें जो लिखित प्रियम्बल में क्या कहता है, यह गैर न्यायिक है, क्योंकि इसमें प्रावधानों को न्याय में लागू नहीं कराया जा सकता। इसके प्रावधानों को न्याय में लागू नहीं कराया जा सकता। इसे लाभ ऐसा नहीं चलो भैया इसमें दिक्कत हो रही, चलो इसे आप वहां कर दे, FIR कर देते हैं वहां पे न्यायालय में जाके ना, इसमें गैर न्यायिक है, ठीक है। एक कैसे पता चलेगा, यहाँ देखिए, बेरुवाड़ी, दारूवाड़ नहीं समझेगा, बेरुवाड़ीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, और इसे क्या कहिए, विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। कह रहा भैया जब बेरुवाड़ा केस हुआ था, ये बेरुवाड़ा केस जो है, इसमें क्या हुआ, एक इसमें ये जो केस हुआ तो इसमें ये पता चले सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भैया कि ये गैर न्यायिक है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। कहा भैया संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इस पे विधायिका मतलब कानून इसमें संशोधन नहीं कर सकती, इसमें कानून संशोधन नहीं करे। आपसे कुछ इसमें याद रखना जरूर नहीं, बस इतना याद रखना है कि बेरुवाड़ा केस हुआ था उससे क्या सर्वोच्च न्यायालय मान गई थी भैया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। कौन भैया? बेरुवाड़ा केस से, कि दारू पिए है और उसी में कह दिया भैया संविधान जो प्रस्तावना है संविधान का अंग नहीं है। कब बात उठी थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, कहेंगे भैया बेरुवाड़ा केस से, तो ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे उसके बाद क्या हुआ, केशवानंद भारती केस हुआ केरल का। क्या? केशवानंद भारती केस हुआ केरल का 1973 में। इससे क्या हुआ भैया, कहेंगे केस द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारत के संविधान का हिस्सा माना और किया है। मतलब क्या हुआ, न्यायालय ने प्रस्तावना के संविधान को हिस्सा माना और कहा इस केस के द्वारा मूल ढांचा में, बेसिक स्ट्रक्चर में सिद्धांत का प्रतिपादक किया जा सकता है, मतलब संशोधन किया जा सकता है, और इसके अनुसार संसद के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है, परंतु मूल ढांचे में संशोधन का अधिकार नहीं है। मतलब कह रहा भैया, उसके बाद पहले बेरुवाड़ा मामला हुआ, वहां से कहे भैया, वहां से हाईकोर्ट ने जवाब दिया भैया ये क्या है, ये बेसिक क्या है, ये जो संविधान है, ये जो प्रियम्बल है, ये संविधान अंग ही नहीं है, इसमें संशोधन नहीं होगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, केशवानंद भारती केस कब? 1973 में हुआ। और इससे यह पता चलेगा भैया कि जो संविधान है, वो जो प्रस्तावना है वो उसका संविधान का अंग है, उसमें संशोधन की जा सकती है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन किया जाता है, क्या? पॉजिटिव वे में स्ट्रक्चर में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। चलिए हमारी यहाँ तक की केशवानंद भारती की क्लास हो गई। अब हमारे प्रियम्बल यहाँ जाए, तब तक के लिए नमस्कार।